नमस्कार। आज मित्रों, मैं अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में आपको बताऊँगा। जैसी उपलब्धि आप चाहते हैं, वैसी उपलब्धि आपके जीवन में आ सकती है। डर लगता था कि कभी एक्टिवा चला ही नहीं पाऊँगी। मैंने थेरेपी आपको दी, एक ही बार दी, उससे कुछ आपके हाँ, में कुछ उससे ऐसा ये कॉन्फिडेंस ये आया? हुआ कि जैसे जब भी मैं लगता था नहीं चलेगी, तो मन कहता था नहीं एक बार और ट्राई कर चल जाएगी। नमस्कार। आज मित्रों, मैं अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है, तो जीवन में जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। किसी भी फ़ियर को आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। जैसी उपलब्धि आप चाहते हैं, वैसी उपलब्धि आपके जीवन में आ सकती है, बशर्ते आपका अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाए। तो हमारी इस एक थेरेपी है एमआरसी थेरेपी, उसके उपयोग से हम सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करते हैं। मेरे साथ में है मैडम हैं तन्वी जी, जो 1 महीने पहले मेरे पास में आए और इनका मानना था कि जीवन में एक चीज़ ऐसी ये कर लें तो इनका जीवन बहुत सुधर जाए, वो था स्कूटी चलाना। और इनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जी तन्वी जी, अब आप बताइए कि ये कितने दिन पुरानी बात है और क्या एक्सपीरियंस आपको? ये जून की बात है, एक्टिवा सीखने का मन था, लेकिन डर लगता था कि कभी एक्टिवा चला ही नहीं पाऊँगी। बैठूँगी तो उस पे गिर पड़ूँगी, हाइटेड होती है, ये होती है, वो होती है, बैलेंस कैसे बनेगा उस पे, बहुत सारी चीज़ें थी। लगता नहीं था कि मैं कभी लाइफ़ में एक्टिवा चलानी सीख पाऊँगी। तो ये आपके लाइफ का एक एम था कि ये चला लो तो बहुत बड़ा काम हो जाए? हाँ, वृंदावन में इतना ट्रैफ़िक हो गया है ना कि बिना इसके सर्वाइव करना बहुत टफ़ है। तो ये आपने ऐसे सोचा था बड़ा ईज़िली आप चला लोगे? नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि उस दिन एक थेरेपी, पर्सनल थेरेपी दी मैडम को, वो थेरेपी भी हम डाल देंगे इसमें। और उस थेरेपी में सबकॉन्शियस माइंड को हमने कोड कर दिया कि इतनी पॉज़िटिव ऊर्जा, इतना कॉन्फिडेंस उसमें भर दिया टू व्हीलर चलाने के लिए, और शायद उसके बाद में अच्छा एक्सपीरियंस आपको हुआ उस हाँ, थेरेपी लेने के बाद में। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू करी एक्टिवा चलानी तो करीब 10-12 दिन बाद तो ऐसा लगा कि चल ही नहीं पाएगी ये बिल्कुल। हमने थेरेपी दी, तो उस थेरेपी लेते समय आपको कैसा अनुभव हुआ जब यहाँ पर्सनल थेरेपी जब ली? थेरेपी ली तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं ट्राई करूँगी तो मुझ पे चल जाएगी इतना एक्टिवा। कॉन्फिडेंस आ गया आप आ में। गया। उसके बाद में एक्चुअल में हमने थेरेपी, वैसे तो ऑनलाइन हम थेरेपी दे रहे हैं, कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति थेरेपी ले सकता है, लेकिन ये वाली थेरेपी अभी हमने बनाई नहीं, केवल पर्सनली वो थेरेपी यहाँ पे एक बार हमने माइंड को कोड करा। और उसके बाद आपने जब ये चलाई एक्टिवा, तब कैसा? तब ऐसा लगा 10-12 दिन तो बिल्कुल चला ही नहीं पाऊँगी, ना तो बैलेंस ही बने, ना वो चले, चलती है तो एकदम रेस चली जाती है उस पे, हम्म, मतलब वो चली नहीं मेरे पे एक्टिवा। हम्म, करीब जैसे 12 दिन का एक सेशन होता है, तो वो सेशन मेरा बिल्कुल बेकार चला गया। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा एक सेशन और लेते हैं, अगर इस बार नहीं चली तो मैं नहीं चलाऊँगी। लेकिन इस बार 2-4 दिन बाद ऐसा लगा कि हाँ, अभी धीरे-धीरे करके चल रही है। अब चलते-चलते फिर वो भी उसमें पैर भी ऊपर रखने आ गए, फिर वो उसमें रेस भी आई। अब तो पहले तो ये था कि कहीं गाड़ी आ गई, कहीं कुछ आ गया तो डर लगता था, लेकिन अब ठीक-ठाक चल रही है अब। तो क्या, ये बताओ, जो मैंने थेरेपी आपको दी, एक ही बार दी, उससे कुछ आपके इसमें हाँ, कुछ उससे ऐसा ये कॉन्फिडेंस ये आया? हुआ कि जैसे जब भी मैं लगता था नहीं चलेगी, तो मन कहता था नहीं एक बार और ट्राई कर चल जाएगी। उससे ये चीज़ हुई कि हाँ, मन में आ रही थी कि एक बार कोशिश करो, उस चलेगी ज़रूर। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया और आप चलाने लगे। तो चूँकि हमने एक ही बार दी थी, अगर हम उसको, कोई भी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में, अगर हम कोई एक ऐसी मेमोरी बना देते हैं, ऐसा कोड कर देते हैं, और कम से कम 21 दिन उसको सुनना होता है, करना कुछ नहीं होता, केवल सुनना होता है। पहले भी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने बॉडी और माइंड रिलैक्सिंग वाला जो हमारा ऐप के थ्रू आपने सुना था, उसका भी रिज़ल्ट आपने बताया था कि उसमें आप क्या रिज़ल्ट है? नहीं, उसका रिज़ल्ट भी ठीक था। मतलब जो माइंड की कंडीशन थी हाँ, लेकिन उससे बेटर हो गए थे, तो आपने कितने दिन वो सुना था आपने? करीब 15 से 20 दिन। और फिर उसके बाद बंद कर दिया। हाँ, तो उससे इम्प्रूवमेंट आया था हाँ, माइंड में? मेरा मानना ये है कि हम आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा कोडिंग या मेमोरी बना देते हैं जो आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाता है, और जितनी भी फ़ियर वाली जो मेमोरी आपकी ब्रेन में बन रखी है, वो डिलीट होने लगती है और नई पॉजिटिव मेमोरी बनने लगती है, जिसका एक उदाहरण हमारी मैडम है, जिन्होंने थेरेपी लेने के बाद में अब स्कूटी चला रही है, जबकि ये एक छोटी-सी आम बात है।
लेकिन मैडम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि स्कूटी चलाना सीख जाएँ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मेरा लक्ष्य ये है, अगर मेरे जीवन में मैं स्कूटी चला लूँ तो बहुत मेरा जीवन एक्चुअली ना तो मैं बन सीधी खड़ी हो पाती थी, ना मेरा बैलेंस ही सकता था। बहुत सारे इश्यूज़ थे, हाइट नहीं थी मेरी, तो मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं कभी चला पाऊँगी, हैवी मैं हूँ। मतलब मैं अपना 2 किलो का वज़न नहीं उठा पाती सामान का, और एक्टिवा तो 100 किलो की होती है। अच्छा, कैसे इसमें उसे एक रोल पंचकर्म का भी है कि हमारा पंचकर्म सेंटर है जहाँ डॉक्टर तपस्या शर्मा मेरी मिसेस पंचकर्म चिकित्सा करती हैं, तो वो भी आपने पंचकर्म चिकित्सा कराई? हाँ, डेढ़ उसका मही मतलब थेरेपी से पहले 1.5 महीने करा चुकी थी। उससे जो मेरे पैरों में जान आई, जिससे कि मैं उसको रोक सकती थी, वरना शायद तो पॉसिबल ही नहीं होता मेरे लिए कि मैं एक्टिवा कभी चला, मतलब मेरी बॉडी में एक अलग ही मुझे एनर्जी, पहले यहाँ से लोटस गार्डन से हरे कृष्णा हॉस्पिटल को कह दो मुझसे पैदल चली जाओ, पॉसिबल ही नहीं था। और अब तो मुझे जब भी कोई कन्वेंस नहीं मिलता, मैं पैदल ही निकल कितना जाती हूँ। किलोमीटर चल रहे थे आप? डेली मैं आधा किलोमीटर चलती थी, आज तो मुझे 5 किलोमीटर चला लो आप। तो इसका मतलब पंचकर्म चिकित्सा शरीर के शोधन करने से भी मैडम को बहुत आराम मिला है, और दूसरा शरीर के शोधन करने से शरीर में आराम, और जो हम मानसिक रोग में कर रहे हैं कि ब्रेन को हम कोड कर रहे हैं और उसमें पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, वो मानसिक तरीके से कर रहे हैं। तो पंचकर्म से तो मुझे इतना आराम मिला है, जैसे मैं स्कूल से आके थक के सो जाती थी, कोई दूसरा काम ही नहीं है, मेरे पे होता ही नहीं था। अब आप मुझे पूरे पूरे दिन काम करवा लो। तो दोनों चिकित्सा का महत्व है। पंचकर्म में शरीर का बिल्कुल प्यूरिफिकेशन कर दिया, और जितनी बीमारियां थी बाहर हो गई, और एक नई एनर्जी पूरे शरीर में आ गई। और मानसिक जो एमआरसी थेरेपी है वो मानसिक पे काम करती है, मानसिक को थोड़ा सा ब्रेन को उसने पॉजिटिव की तरफ ले गई और एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। यही ना मैडम? तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग अब जैसा चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने ब्रेन को कोड कराकर, अपने ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी से भरकर जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और जीवन में कोई फ़ियर है, कोई भय है, कोई नेगेटिव मेमोरी है जिसको निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप एमआरसी आयुर्वेदा वृंदावन पे आइए। हम निःशुल्क डेमो यहाँ देते हैं। आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? डेमो आपका जो थेरेपी दी, कोई पैसा नहीं, लिया? आप कुछ और कहना चाहते हैं पेशेंटों से? मेरे हिसाब से इंसान को पंचकर्म करवाना चाहिए, कम से कम लाइफ में, मतलब जैसे 5-5 साल के गैप में भी करवाओगे तो जो बॉडीज में इश्यू होते हैं ना वो सॉर्ट आउट होते हैं। मतलब कुछ पंचकर्म हर चीज़ों के हर ऐसा साल ही है। आदमी को शरीर का शोधन कराना चाहिए। जैसे हम बाइक और स्कूटी और कार का समय पे बिल्कुल सर्विस कराते हैं, तो पंचकर्म भी एक हमारी बॉडी का सर्विस है। हर साल पेशेंट को क्या, एक जनरल व्यक्ति को कराना चाहिए, जिससे शरीर में जितने टॉक्सिन्स हैं जो हम खा रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार हैं, जितनी गंदगी हमारे शरीर में भर रही है वो शरीर से बाहर हो जाती है। हम किसी रोग के लिए इलाज नहीं करते हैं, हम तो जो बीमारियां रुकी हुई हैं उसको बाहर निकाल देंगे, शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। जैसे मैडम में एनर्जी आ गई, सारे रोग समाप्त हो गए, अब जो कष्ट थे पुराने वो सारे कष्ट सही हो गए। काफ़ी हद तक। ठीक है, इसी के साथ अगले मरीज के साथ मैं मिलूंगा। जय आयुर्वेद, जय धन्यवाद।